माता सीता के वनवास का जीवन अत्यंत सरल, संयमित और धर्ममय था। साथ ही इसी वनवास काल में लक्ष्मण और शूर्पणखा का प्रसिद्ध प्रसंग भी घटित हुआ। यह कथा रामायण में विस्तार से वर्णित है। वनवास में माता सीता का रहन सहन। जब राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, तब माता सीता ने राजमहल के सुख वैभव को त्याग कर उनके साथ वन जाने का निश्चय किया। अयोध्या के राजसी वस्त्र और आभूषण छोड़कर उन्होंने साधारण वल्कल वस्त्र धारण किए। वन में उनका जीवन अत्यंत सादा था। वे कुटिया में रहती थीं, जिसे राम और लक्ष्मण ने स्वयं बनाया था। भूमि पर शयन करती थीं, फल, कंद और मूल का भोजन करती थीं, ऋषि मुनियों का आदर करती और उनकी पत्नियों से स्नेहपूर्वक मिलती। प्रतिदिन प्रभु राम की सेवा और पूजा में लगी रहती। वन के कष्ट उन्हें कभी विचलित नहीं कर पाए। उनके चेहरे पर सदैव धैर्य और संतोष झलकता था। वे वन के वृक्षों, नदियों और पक्षियों के बीच भी प्रसन्न रहती। पंचवटी में उनका जीवन शांत और प्रेमपूर्ण था। पंचवटी में शूर्पणखा का आगमन। एक दिन पंचवटी के वन में राक्षसी शूर्पणखा घूमती हुई वहां पहुंची। वह रावण की बहन थी। उसने जब राम को देखा तो उनके तेज और सौंदर्य पर मोहित हो गई। वह सुंदर स्त्री का रूप धारण कर राम के पास आई और विवाह का प्रस्ताव रखने लगी। राम ने मुस्कुराकर कहा, मैं विवाहित हूं। ये मेरी पत्नी सीता है। यदि तुम विवाह करना चाहती हो तो मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के पास जाओ। शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा, मैं तो अपने भाई का सेवक हूं। यदि तुम रानी बनना चाहती हो तो मेरे भाई के पास ही जाओ। इस प्रकार दोनों भाइयों ने विनोद पूर्वक उसे टाल दिया। शूर्पणखा का क्रोध और दंड। जब शूर्पणखा ने देखा कि दोनों भाई उसका उपहास कर रहे हैं और सीता को देखकर ईर्ष्या करने लगी, तो वह अपने वास्तविक भयानक रूप में आ गई। उसने क्रोध में आकर माता सीता को हानि पहुंचाने का प्रयास किया। तभी लक्ष्मण ने तुरंत हस्तक्षेप किया। उन्होंने अपनी तलवार से शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए, ताकि वह फिर किसी को हानि न पहुंचा सके। अपमानित और घायल होकर शूर्पणखा रोती चिल्लाती अपने भाइयों खर और दूषण के पास गई। बाद में उसने यह घटना रावण को भी बताई, जिससे आगे चलकर सीता हरण की घटना घटी। माता सीता का धैर्य। इस पूरे प्रसंग में माता सीता अत्यंत शांत और संयमित रहीं। उन्होंने न क्रोध किया न भय दिखाया। उनका विश्वास राम और लक्ष्मण पर अटल था। यह घटना उनके वनवास जीवन की एक महत्वपूर्ण कड़ी बनी।